हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड संबंधित सिलेबस। बता देता हूँ भाई, ये जो सिलेबस है पेपर नंबर सेकंड हिंदी का सिलेबस है। तो इसमें किस प्रकार कौन सा स्तर रहेगा, अर्थात माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ग्रेजुएशन या फिर शिक्षण अभिरुचि रिलेटेड, तो जो भी इसका स्तर रहेगा, कितना क्वेश्चन किस पार्ट से पुट अप होगा, यह आपको देखना है। तो इसमें बता देता हूँ भाई, इसमें दिखाई दे रहा होगा भाई, अजमेर आरपीएससी सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन दिस पोस्ट ऑफ सीनियर सेकंड ग्रेड टीचर, और इस पर पेपर नंबर सेकंड हिंदी। तो बता देता हूँ भाई, इसमें पार्ट नंबर जो 1 है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का है। ठीक है ना भाई, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का है। इसका जो अंक है वो 180 अर्थात 180 है। 180 का मतलब है कि इससे रिलेटेड आपके पास 90 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 90 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों का किस प्रकार से वितरण रहेगा, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है भाई? सबसे पहला देखा आम है वर्ण विचार। वर्ण विचार में देखो भाई क्या आएगा, स्वर व्यंजनों का प्रकार। देखो भाई, स्वर व्यंजनों का प्रकार स्वरतंत्र के आधार पर, जीवा के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, स्थान की दृष्टि से। तो आपको सिर्फ स्वर और व्यंजनों का जो प्रकार है वो प्रयत्नों और स्थान के आधार पर, जैसे कौवा वर्षियानम कंटा, ऋतुहर्षणम मूर्धा, इच्छुहर्षणम तालु, ऋतुहर्षणम दंता, इस तरह से आपको याद करना। ठीक है भाई। अब बात कर भाई हम इस पर शब्द विचार। शब्द विचार में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, इससे रिलेटेड 100% 2 क्वेश्चन आता है। फिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक। जो संस्कृत से सीधा शब्द आगे उनको तत्सम कहा जाता है, और जो साधारण बोलचाल में यूज होते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। देश में यूज होने वाले देश और विदेशी से लिए गए विदेशी होता है। ठीक है भाई, आपको पता होगा, नहीं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें इन टॉपिकों को समझा जाएगा। इसके बाद में विकारी। विकारी आप पता हो, जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर क्या परिवर्तन हो जाए उसे विकारी कहा जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, इनका उदाहरणों पर ध्यान रखना भाई। जैसे इसमें बनाना है आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, इस प्रकार से एक दूसरे से कन्वर्टिंग भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो कहते हैं, इनको अव्यय कहा जाता है जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। तो उसका भेद और उदाहरण रिलेटेड इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाक्य रचना। तो वाक्य रचना जो होता है उसमें पता होगा रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार का, रचना की दृष्टि से होता है 3 प्रकार का, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर उसका उपवाक्य का भेद होता है, वो 3 प्रकार का होता है, संज्ञा उपवाक्य, और उसके बाद विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है भाई, इस प्रकार से। अब बात करें भाई शब्द रचना। शब्द रचना में समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। 5 अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद भाई शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे, अनेकार्थक होंगे, समोच्चारण समानोच्चारित शब्द भी होंगे। जैसे आपके पास शब्द युग्म कहा जाता है, जैसे पायस, पावस, मतलब उच्चारण करने पे एक जैसा लगे लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। ठीक है भाई, इस प्रकार का। वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आएगा। अब बात करें भाई शुद्ध लेखन की। शुद्ध लेखन में क्या आएगा ये आपको देखना है। वर्तनी की शुद्धता। वर्तनी की शुद्धता, वाक्यगत अशुद्धियों का सुधार। तो इसमें भाई शुद्ध वाक्य रिलेटेड या फिर कोई वर्ड आ जाएगा, शब्द इसमें कोई विकृति होगी तो वो कौन सा शुद्ध है, शुद्ध है, इस तरह से आपको बताना है। भाषा ज्ञान की बात करें भाई, मुहावरे और कहावतें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अपघटित गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे। राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि सुधार का इतिहास, जैसे बताना पड़ेगा भाई इसका विकास कब हुआ, किसकी जो लिपि थी वो कौन सी थी, इसको कब विकसित किया गया, इसका क्या विशेषता है, ये सभी आपको पढ़ना है। ठीक है भाई। अब बात करें भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम पाठ्यक्रम में समाज समस्त रचनाओं में 12वीं तक के अनिवार्य हिंदी में ऐच्छिक हिंदी के समस्त में रचनाओं का समाज पाठ्यक्रम में हर किया जाएगा। मतलब ये है कि भाई आपको इसको ये जो दे रखे हैं टॉपिक ग्रामर का पार्ट नंबर 1 में, ये आपको अच्छी तरह से इसका 90 क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना भाई, 90 क्वेश्चन बनता है, अर्थात 60% सिलेबस इसी का है। और इसके अलावा 60 क्वेश्चन रहे, वो बता देता हूँ पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 में होंगे। तो क्या रहेगा पार्ट नंबर 2 में, वो भी बता देता हूँ। पार्ट नंबर 2 को भाई हम देखें, इसमें भाई स्नातक स्तर का हिंदी भाषा का ज्ञान होगा जो 80 अंकों का होगा, अर्थात इससे रिलेटेड आपके कितना क्वेश्चन आएगा,
40 क्वेश्चन आएगा। बता देता हूँ वह क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तो पूरा वीडियो देखें। शब्द शक्तियों का भेद एवं उदाहरण। देखो भाई, इसका शब्द शक्ति आएंगी, जो शक्ति होती हैं उनका प्रकार आएगा। काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष। कौन कौन से काव्य दोष होंगे भाई? श्रुति कटत्व है, ग्रामत्व है, प्रभुत्व है, विलोपत्व है, आक्रमणत्व और दुष्कर्मत्व है। अलंकार में क्या आएगा भाई? सलेश, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभाषणा, असंगति, संहिता, भ्रांतिमा, विरोधाभास और मानवीकरण। ये अलंकार रहेगा। इसमें से 4 अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। शुरू वाले जो 4 हैं बहुत ही मोस्ट हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें विभावना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और विरोधाभास भी। नेक्स्ट हम देते हैं भाई छंद। छंद भाई देखो भाई, द्रुत, विलंबित, हरगीतिका, कवित्व, सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई। इसके अलावा रस में देखो भाई, रस का स्वरूप और रसवयव वयव ये आएगा। पार्ट नंबर बा में देखें, पार्ट नंबर 2 का सेकंड, इसमें क्या क्या रहेगा ये देखें। पार्ट नंबर 2 में देखो भाई, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामांकन, काल विभाजन, प्रवृत्तियाँ, रचना कार्य में रचना। इसके अलावा हिंदी भाषा का उद्गम, विकास में हिंदी, उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। कबीर ग्रंथावली आएगी, साखी, कच्चा, प्रथम 5 अंग में 10 पद। तुलसीदास आएगा, सूरदास, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण, रामधारी दिनकर, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मोहन राकेश। इनकी जो रचनाएं दे रखी हैं उनका ध्यान रखना भाई। इसमें मीरा जैसे पदावली मीराबाई की है, इसमें वीर सत्सई जिसका सूर्यमल मिश्रण की है। इसमें प्रथम सर्ग है, आनंद सर्ग है, इसका आंगन के पार द्वार से, असाध्य वीणा ये दे रखा है इसमें, ठीक है भाई। लहरों के राजवंश, मोहन राकेश की। तो इस प्रकार से। इसके अलावा और बता देता हूँ, कहानियों में हम देखें भाई, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कविता है, वो कहानी है। और जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की। एक और जिंदगी, मोहन राकेश की। परंदे, निर्मल वर्मा की। ये आपके पास 4 कहानियाँ दे रखी हैं, इनको आप डिटेल से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं भाई पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर जो 3 है, ये इसका अंक जो दे रखा है 40, अर्थात इसका क्वेश्चन कितना आएगा? 20 क्वेश्चन आएगा। और ये वही आएगा जो आपने रीट की तैयारी की थी, जिसमें वो शिक्षण विधियां पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस इतना है कि उसमें छोटा स्तर था, इसका थोड़ा ना स्तर को बढ़ा दिया गया है। इसमें विधि बता देता हूँ, अनुकरण, प्रत्यक्ष, इकाई, द्विभाषी, व्याकरण, अनुवाद विधि, ध्वनात्मक विधि, दूरस्थ विधि, आगमन विधि, पर्यवेक्षित विधि, रसवादन विधि, अभिक्रमत विधि, भाषा संस्कृत विधि। ये जो विधियाँ दे रखी हैं टोटल 24 विधियाँ दे रखी हैं। हरवटी विधि थी, पिछले क्वेश्चन हरवटी से भी आया था, व्याख्यान विधि से भी आया था, सूत्र विधि से आया था। तो बता देता हूँ भाई, ये जितनी भी विधियाँ दे रखी हैं, ये इन विधियों को आप डिटेल से, प्रत्येक का 4 या 5 पॉइंट हैं जो प्रत्येक विधि से रिलेटेड हैं। 24 विधियाँ हैं और 24 पंजे 120, तो लगभग 150 के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो वो 150 क्वेश्चन कौन कौन से मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना। तो इस प्रकार से ये जो, इसके अलावा भाषा शिक्षण का प्रमुख कौशल, सूक्ष्म कौशल, इकाई योजना, पाठ योजना, अवधारणा, प्रारूप का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण, सहायक सामग्री, कक्षा कक्षा में उपयोग, भाषा शिक्षण में सतह में व्यापक मूल्यांकन, ये सब रीट से रिलेटेड है। इसका जो 20 क्वेश्चन है वो रीट से रिलेटेड है। ध्यान रखना, जो रीट की जिन बच्चों ने तैयारी की है या किसी टेट की तैयारी की है तो उससे रिलेटेड है। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चनों का समावेश रहा। इसका ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहता है। इसका कितना कट ऑफ रहता है, किस प्रकार से इसका प्रिपरेशन करना है, इसकी मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।